प्रिय संस्कृत मित्राणी नवा संस्कृता आर के संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए परीक्षा की दृष्टिगत को रखते हुए आज हम महाकवि श्री भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम जो मुक्तक काव्य है उसके धैर्य पद्धति में अब तक हम लोगों ने 73 श्लोकों का वाचन कर लिया है। आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 74 का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा परीक्षा को देखते हुए जैसे जैसे टिप्पणियाँ जो इसमें व्याकरण टिप्पणियाँ हैं उसका भी हम कुछ समझते चलेंगे तो हम लोगों के पक्ष में अच्छा रहेगा। वाचन के साथ साथ हिंदी अर्थ तो है ही है, लेकिन व्याकरण टिप्पणियों को भी हम लोग समझते चलेंगे। तो आइए आज हम वाचन करते हैं श्लोक नंबर 74 का। यह पूरा श्लोक शिखड़ी छंद में निबद्ध। पहला कि नीति शतकम का 74वां श्लोक इसमें निबद्ध है तो शिखड़ी छंद में निबद्ध है। शिखड़ी छंद का लक्षण क्या होता है तो रसै रुद्रै छिन्ना यमन सबलाग शिखरिणी रसै रुद्रै छिन्ना यमन सबलाग शिखरिणी। शिखड़ी छंद में 6 और 11 वर्ण पे यति होती है। तो आइए हम देखते हैं इसमें कवि जी क्या कर रहे हैं। तो क्वचिता पृथ्वी शय्या क्वचिद अपि च पर्यङ्क शयना क्वचिच्छाकाहार क्वचिद अपि च शाल्योदन रुचि कचित्वा कंठाधारी क्वचिद अपि च दिव्या अम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखं न गणयति दुःखं न च सुखं। तो कह रहे हैं कि जो मनस्वी लोग हैं वह कार्यार्थी अर्थात कार्य को सिद्ध करने में। तो हमने अब तक जब 74 श्लोक पर आ गए हैं तो बहुत पढ़े होंगे। 74 श्लोकों तक हम लोग ने इसका वाचन किया, पढ़े हैं। तो नीति शतक में हम देख रहे हैं कि कवि जी को जो कहना है वह नीचे की लाइन में कह दे रहे हैं। तो इस श्लोक में अब भर्तृहरि जी को कहना क्या है हम सबके प्रति। तो कह रहे हैं जो मनस्वी होते हैं वो अपने कार्य सिद्ध करने के लिए दुख न च सुख, न ही दुख को और न ही सुख की गणना करते हैं। बस इतना ही कवि जी कह रहे हैं कि मनस्वी जो लोग होते हैं जो अपने कार्य को, जैसे कार्यार्थी है वैसे हम विद्यार्थी हैं, हम विद्या को ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं। तो हम आए हैं पढ़ने के लिए तो लगेंगे यहाँ पर खूब सुख खोजने, खूब एकदम पूरा व्यवस्था लगे हमको सोने का, बैठने का, खाने का, नहाने का, धोने का, तो वह नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से यह कह रहे हैं कार्यार्थी जो होते हैं जो कार्य को ही सिद्ध करने में लग जाते हैं वह मनस्वी लोग, जो सम्मानित लोग क्या करते हैं दुख और सुख की गणना नहीं करते हैं। अपने कार्य को सिद्ध करने में उनको कितना दुख आता है कितना सुख आता है उसकी गणना नहीं करते हैं। अब इसी बात को पहली, दूसरी और तीसरी लाइन में सिद्ध करेंगे। तो कह रहे हैं कि क्वचित पृथ्वी शय्या, कभी पृथ्वी पर भी सो जाते हैं, कभी पृथ्वी पर भी सोते हैं। और कह रहे हैं कि क्वचित अपि पर्यंक शयन, पर्यंक माने होता है पलंग, पर्यंक माने पलंग और शयन माने आप जानते हैं कि सोना है। तो कह रहे हैं कभी पृथ्वी पर सोते हैं और कभी पलंग पर भी सो सकते हैं। अगर आप कहीं गए हैं किसी कार्य को कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, कहीं आप पढ़ाई करने के लिए गए हैं, तो मान लीजिए कहीं तैयारी करेंगे, कोटा करेंगे, इलाहाबाद करेंगे, लखनऊ करेंगे, प्रयागराज करेंगे, मतलब कहीं आप कर रहे हैं तो नहीं व्यवस्था मिल रही है तो घर से बाबू तो पढ़े लिखे खातिर गल हो तो कहीं ना कहीं कुछ प्लेटफार्मे पर सुतब, कहीं फुटपाथे पर सुतब, कहीं
वही जीवन निभा देवे के कहीं पृथ्वी पर भी सूत सकेला। अगर आप कुछ लायक हो जा रहे हैं या चाहे वहां से आप आ रहे हैं अपने घर परिवार में आ रहे हैं रिश्तेदारी जा रहे हैं तो पलंग पर भी सो सकते हैं। तो कह रहे हैं कि क्वचित तो पृथ्वी सैय्या, कभी पृथ्वी पर भी सोते हैं और कभी पलंग पर। किसके दौरान? जैसे कार्यार्थी अपने कार्य को सिद्ध करने के दौरान बता रहे हैं कवि जी। उसी तरह अगर हम लोग अपने पर ले लें तो विद्यार्थी को मान लिया जाए तो हम लोग विद्यार्थी हैं, तो हमको विद्या को ग्रहण करने के लिए हम भी ऐसा करना है, हमको भी ऐसा ही करना चाहिए या ऐसा हम करते हैं। जो अच्छे कोटि के होते हैं वो अभी बेचारे अपने सुख और दुख की गणना नहीं करते हैं। तो बता रहे हैं कि यहाँ पे पृथ्वी सैय्या, और पृथ्वी और सैय्या की हम बात करें तो यहाँ पे सी और सी के साथ केप प्रत्यय लगा हुआ है और केप प्रत्यय करके इसको टाप कर दिया, टाप प्रत्यय लगा दिया गया है। तो कह रहे हैं कि कभी पृथ्वी पर भी सोते हैं और यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वचित अपि पर्यंक शयनम, और कभी पलंग पर भी सोते हैं। शयनम को देखें तो सी धातु के साथ ल्युट प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय? ल्युट प्रत्यय लग गया है। तो कह रहे हैं कि कभी पृथ्वी पर भी सोते हैं और कभी पलंग पर भी सोते हैं। क्वचिता शाकाहार, और यहाँ पे शाकाहार का मतलब यह नहीं कि शाकाहार है और मांसाहारी, और शाकाहारी से मतलब नहीं है कि तू जय गुरुदेव हो तो पूरा पनीर का सब्जी खा लो, तू ना जय गुरुदेव हो पूरा बकरा मुर्गा मांस, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बस यही करें कि क्वचित शाकाहार, अगर बेला समय से खाना नहीं मिला है तो आपके घर में जो है, आपके रूम में जो है, आप जहाँ हैं वहाँ जो भी मिल रहा है उसको ग्रहण करते हैं। कौन लोग? तो कार्यार्थी लोग। हम अर्थ में क्या लेंगे? विद्यार्थियों का, हम विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के अर्थ में हमको यह चाहिए कि जवन मिलल है, जवन बनल है ना कुछ समय से है तो भूजा दाना भी खा के जी सकत हो। भोजपुरी भाषा भूसा दाना भी खा सकते हैं। तो क्वचित शाकाहार, कभी शाकाहारी अर्थात साग पात सब्जी बथुआ पलकी रहे तब वो खा के जी सकत हो। और कह रहे हैं कि क्वचित अपि च शाल्यो ओदनः रुचि, और कभी कभी कहीं मिल जाए तो वह भंडारा उंडारा वैसे पूरा लगन का बेला चलत है, खाना दाना कायदे का मिल जा रहा है। तो आप यहाँ पे तो कवि जी बता रहे हैं कि शाल्यो ओदनम रुचि, अर्थात चावल भी आप अच्छे अच्छे चावलों का भी भोग कर सकते हैं, अच्छे पकवान को भी खा सकते हैं। तो कह रहे हैं कि पहले कवि शाकाहार, अगर कुछ ना है अपने कार्य में आप लगे हुए हैं तो जो रह मिला है उसी को भी आप खा करके उसको भी आप खा सकते हैं। और कह रहे हैं कि कभी कभी अगर कहीं लग गए कि घरे दुआरे कहीं बिया है शादी पार्टी उल्टी लगन वगन में तो खूब चाप के भावा 12 जन बनल है वो खा सकते हैं। और कह रहे हैं कि क्वचित कंठाधारी, और कभी कंठा माने होला वैसे लुगरी बसन, जो खराब कपड़े होते हैं, फटे पुराने कपड़े होते हैं, उसको कह रहे हैं कि कभी क्वचित कंठाधारी, कबो लुगरी गुदरी पहिर के भी जीवन यापन करल जा सकत हो। और क्या कर रहे हैं? क्वचित अपि च दिव्या अंबर धरो, और कभी दिव्य माने बहुत बहुमूल्य, अंबर माने वस्त्र, कभी बहुमूल्य वस्त्रों को भी धारण करते हैं। मनस्वी जो लोग होते हैं, कार्यार्थी अपने कार्य को सिद्ध करने में दुखम न च सुखम न गणयति, वह सुख दुख का गणना नहीं करते हैं। वह सुख दुख क्या होता है उसकी गणना नहीं करते हैं। कभी नाव बसे पर होले, कभी नाव ट्रक पर होले और कभी ट्रक नाव पर। तो वही बात है कि कभी गाड़ी नाव पर और कभी नाव गाड़ी पर भी हो जाती है। तो वो जो कार्य करने वाले होते हैं वह कभी इसकी चिंता नहीं करते हैं। तो फिर देखिए कह रहे का क्वचित पृथ्वी शय्या क्वचित अपि च पर्यंकम शयनम, तो कह रहे कभी आप पृथ्वी पर भी सो सकते हैं और कभी पलंग पर भी सो सकते हैं। क्वचित शाकाहार, और कभी शाकाहार साग पात खाकर भी आप जीवन यापन करते हैं और कभी अच्छे भोजन को भी आप ग्रहण करते हैं। क्वचित कंठाधारी, और कभी आप कंठाधारी अर्थात फटे पुराने लुगरी बसन को भी आप पहन कर सकते हैं। और कभी क्वचित अपि दिव्या, कभी बहुमूल्य वस्त्रों को भी धारण कर सकते हैं। और कई जो मनस्वी लोग होते हैं अपने कार्य में, और कार्यार्थी को देखा जाए इसमें कार्य
कार्य के साथ अर्थ में ऋणी प्रत्यय किया गया है, तो बना है क्या शब्द कार्यार्थी। तो कार्य मनस्वी लोग जो कार्य को सिद्ध करने में जो लगे होते हैं वह कार्य के अलावा और कहीं भी उनका ध्यान नहीं होता है। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, इन सब की गणना नहीं करते हैं। जो मनस्वी लोग होते हैं, जो लक्ष्य को बांध लेते हैं, जो लक्ष्य सिद्ध होते हैं, वह कभी सुख आए चाहे दुख आए उसकी गणना नहीं करते। तो कार्य के मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। जो मनस्वी लोग होते हैं, जो सम्मानित लोग होते हैं, कार्य को सिद्ध करने में, कार्यार्थी जो कार्य को सिद्ध करने में दुखम न ही दुख की, च माने और, न सुखम और न ही सुख की गणना करते हैं। तो कहा जाता है कि क्या खूब लिखा है किसी ने कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है कि मारे जाओगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे देख लेंगे। तो इसी तरह अगर कोई कर्म करने में, किसी कार्य को करने में आप एकदम तन मन धन ईमान नियत नेचर से लग जाएंगे तो निश्चित रूप से वह आपका सोच, आपका विचार एक दिन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा और उससे कोई नहीं रोक सकता है। तो यही बस कार्यार्थी जो होते हैं वह सुख दुख की गणना नहीं करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।